राधे राधे। जय जय श्री राधे। आप सभी के हृदय विराजमान मेरे प्यारे प्रभु को प्रणाम। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक, तीन के पद वंदन करूं नासत विघन अनेक। सब कुछ दीना आपने भेंट करूं क्या नाथ, नमस्कार की भेंट लो जोड़ूं दोनों हाथ। किशोरी राधे किशोरी राधे मेरो प्यारो नंदे लाल। किशोरी राधे मेरो प्यारो नंदे लाल। किशोरी राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। बोलो वृंदावन धाम की जय, यमुना महारानी की जय, गिरधर गोपाल की जय। कल हमारी भक्तमाल की कथा में मीरा जी के ठाकुर जी आ गए थे, तो दादाजी ने जब दर्शन किए तो बड़े प्रसन्न हुए। और जब मीरा जी ने कहा कि नाम मैं नहीं जानती, मैं तो पूछना ही भूल गई, इनका नाम ठाकुर जी है, तो दादाजी ने कहा नहीं मीरा, एक कोई प्यारा अपना नाम होता है, जैसे छोटे बच्चे के नाम होते हैं लाड चाव से, वैसे इनका भी नाम है। इनके बहुत सारे नाम हैं। और पंडित जी को बुलाया गया, कहा इनका नामकरण करेंगे और जब आने का उत्सव भी करेंगे। जो पाहुना आया है तो उत्सव तो बनता ही है। और फिर उनको सजा धजा करके स्नान वगैरह करा करके ठाकुर जी को राजमहल में सिंहासन पे श्री गिरधर गोपाल जी को धर दिया। प्रभु के दक्षिण पार्श्व में बाबा श्री गिरधर दास जो थे, संत थे, मीरा जी को कीर्तन सिखाया करते थे, वो भी बैठे थे और वह भी प्रार्थना कर रहे थे। और जैसे ही दादाजी ने श्रृंगार करने के बाद दर्शन किए तो कहा मेरे ठाकुर चित चोर, यशोदा के लाला प्यारे, नंद के किशोर। तो मीरा जी ने कहा नहीं, मेरे ठाकुर चित चोर, मोर मुकुट कुंडल द्रग काजर की कोर, कुटिल अलक ललित तिलक केसर की खोर, चितवन हूँ बंक बंक भोर की मरोर, सुआ सारी नासा और लाल लाल होठ। तो मीरा जी कह रही देखो देखो कितनी सुंदर छोटी सुए सी उनकी नाक है और लाल लाल होठ है, और नासिका के अग्रभाग बुलकन हिलोर, ठोड़ी पे हीरे की चमक बेजोर, क्योंकि हीरा भी उनके लगा दिया था। पीला रंग पटका में लाल हरित छोर, पीले रंग का पटका उनको पहनाया गया था। काछनी पीताम्बर के जरीदार कोर, और इतनी सुंदर पीताम्बर काछनी थी, उनमें जरीदारी करी गई थी। नारायण नेह निधि निवत कर जोर, नैन बसे रूप स्वर्ण मुरली को सोर। कहा कि ये इतने नेह निधि है, इनसे जितना नेह करेंगे उतना ही ये बोलने लग जाएंगे। नैन बसे रूप स्वर्ण मुरली को सोर। अब सब कह रहे हैं छोटी सी 5 बरस की भई जब मीरा, लहरी अचानक हरी सा हीरा, पधारे वृंदावन के संत, संग जिनके गिरधर भगवंत, करत सेवा सुख देत अनंत। गिरधर की छवि निरख के मीरा बही निहाल, पीछे पड़ गए संत के दीजे गिरधर लाल। मेरी इनकी प्रीत प्रबली, प्राण प्राण धन मोरे। तो कह रहे हैं ना, दादाजी कह रहे हैं कि अरे लगता है तो उनके पीछे ही पड़ गई थी। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, मैं तो उनके पीछे नहीं पड़ी थी। फिर उन्होंने कहा ठीक है कि अब मैं बताता हूँ इनके क्या क्या नाम है। और इतना गंभीर होकर के मीरा चुपचाप सुन रही है। और चुपचाप क्या सुन रही है, जैसे ही दादो साहब ने कहा, हुक्म साहब ने कहा कि गोपाल, पंडित जी भी बता रहे थे, भागवत खोल करके वो नामकरण करवाने के लिए आकर बैठे थे। और साथ में पंडित जी बता रहे थे नक्षत्र कि बहुत अच्छे नक्षत्र है आज, तो आज इनका नामकरण और महोत्सव भी मनाया जाए। और जब कहते हैं कि कहा कि गोपाल, तो मीरा जी ने पूछा गोपाल नाम क्यों पड़ा। तो उन्होंने कहा कि भाई गोपाल नाम इसलिए पड़ा क्योंकि गाय चराने जाते थे, गायों की रक्षा करते थे, तो गोपालक, उनके पिताजी के यहाँ पर 9 लाख गैया थी, तो इसलिए उनको गोपाल कहते थे। तो कहा, जब उन्होंने कहा कि माखन चोर, तो माखन चोर नाम क्यों पड़ा, क्योंकि माखन चुराते थे इसलिए माखन चोर नाम पड़ा। चित्त चोर, तो कहा नहीं नहीं, चित्त चोर मुझे अच्छा नहीं लगा, पर चित्त चोर नाम क्यों पड़ा, तो कहा गोपियों का चित्त चुराया इसलिए उनको चित्त चोर कहते हैं। तो मुरलीधर, तो कहा नाना, तो कहा मुरलीधर क्यों, क्योंकि बहुत सुंदर मुरली बजाते थे इसलिए इनका नाम मुरलीधर पड़ा। और दादाजी ने मदन मोहन, कृष्ण,
कृष्ण नाम क्यों पड़ा? क्योंकि सबके मन का आकर्षण अपनी ओर कर लेते थे, इसलिए इनका नाम कृष्ण पड़ा। और उन्होंने कितने सुंदर सुंदर नाम बताए। मदन मोहन, जो कामदेव के रूप का भी दमन करने वाले, इतने सुंदर हमारे मनमोहन, इसलिए सबका मनमोहन नाम भी इनका पड़ा। मदन, उनका भी दमन कर दे, इतने प्यारे सुंदर हमारे मदन मोहन है। गोविंद, तो कहा गोविंद भी नाम का दादोसा ने अर्थ बताया कि गोविंद जो इंद्रियों की रक्षा करने वाले हैं, गो माने इंद्रियां, उनकी रक्षा करने वाले गोविंद है, हमारी सब इंद्रियों की रक्षा करने वाले गोविंद है। और द्रौपदी इन्हीं नाम से इनको जब पुकारा था चीर हरण के समय, गोविंद, तो गोविंद को ठाकुर जी को यह नाम अति प्रिय है। तो मीरा ने कहा नहीं नहीं, मुझे तो ये भी नाम अच्छा नहीं लगा। दादाजी और नाम बताते गए बताते गए बताते गए। फिर एक बार जैसे ही उन्होंने कहा गिरधर गिरधर, तो मीरा ऐसे देखने लगी। तो दादाजी ने कहा अरे हाँ मीरा, गिरधर, तुझे ये नाम अच्छा लगेगा। जैसे ही तो कहा कि दादाजी गिरधर नाम क्यों पड़ा? तब कहते हैं कि दादाजी ने पूरी वो कथा बताई कि इनके कैसे भोग लगा था। जब दीपावली के 2 दिन बाद में उनके भोग लगता है और उन्होंने गोवर्धन धारण किया था। तो कहा नहीं नहीं दादाजी, इतनी सी कथा थोड़ी है, मुझे तो पूरी बात बताओ। इन्होंने इतना बड़ा पहाड़ को क्यों उठाया, इतने बड़े गिरिराज को अपनी छोटी सी अंगुली पे क्यों धारण किया? तब कहा कि बैठो और बैठ करके आराम से सुनो। और मीरा जी सुन रही थी। तो उन्होंने कहा कि एक बार जब ठाकुर जी बाहर से आए गाय चरा करके, तो सब के सब पकवान बना रहे थे, भोजन प्रसादी बना रहे थे, खीर बन रही थी, मालपुआ बन रहे थे। तो ठाकुर जी ने पूछा कि ये क्या बन रहा है मैया मैया, ये किसके लिए बन रहा है? तो कहा कि हम सभी इंद्रदेव की पूजा करते हैं, क्योंकि इंद्रदेव वर्षा करते हैं और वर्षा से हमारी वनस्पति हरी भरी होती है, घास उगती हैं, गायों के लिए अनाज होता है, इसलिए हम उनको भेंट चढ़ाते हैं और उनकी पूजा करते हैं। तो ठाकुर जी ने कहा अरे हमारे तो गोवर्धन नाथ है ना, वो हमारी रक्षा करते हैं, उन्हीं से हमारी रक्षा होती है। अब की बार हम गोवर्धन की पूजा करेंगे, क्योंकि उनकी तलहटी में तो हम विश्राम करते हैं, गायां चरती है और वही हमारे सब कुछ हैं। तो पंचायत भी बैठी और पंचायत में सब तर्क भी सब ने दिए। एक तरफ सारी पंचायत थी, दूसरी तरफ हमारे ठाकुर जी थे। उन्होंने कहा कि पहाड़ हमें सब कुछ देते हैं और जंगल हमें सब कुछ देते हैं, लकड़ी भी देते हैं, घास भी देते हैं, चारा भी देते हैं, तो अब की बार हम इनकी पूजा करेंगे। तो ठाकुर जी के कहते हैं तर्क सुन सुन करके और तो कोई हुआ ना हुआ, जो पूर्णमासी थी सबसे पहले ठाकुर जी की तरफ खड़ी हो गई। कहा हाँ हाँ क्यों नहीं, हम तो गोवर्धननाथ की ही पूजा करेंगे। जब नानी वो कहते हैं पूर्णमासी इधर आ गई, तो यशोदा मैया भी इधर आ गई। जब यशोदा मैया इधर आ गई तो धीरे धीरे सब गोपियाँ इधर आ गई, सब ठाकुर जी की तरफ आते गए। तो नंद बाबा कहाँ रहते, वो भी आ गए। अब पंचायत में तय हुआ कि अब की बार जो प्रसाद बनेगा गोवर्धन नाथ को ही भेंट चढ़ाई जाएगी, और सब तय हो गया। और उन्होंने जो जितना प्रसाद बनाया था छकड़ों में गाड़ियों में भर भर के गोवर्धन नाथ के वहाँ पर लेकर के जाते हैं। और फिर ठाकुर वहाँ पर कहते हैं कि इतनी वस्तुएं हो गई थी, फल मेवे मिष्टान और सब्जियाँ जो जो जिनके पास था, दूध दही माखन गुड़ जलेबी जो भी थी सब कुछ ले जा करके उन्होंने गोवर्धननाथ के आगे धर दिया। अब गोवर्धननाथ ग्वाल बाल कह रहे हैं कि भाई अब बता कहाँ है तेरा वो देव, गोवर्धननाथ को भोग लगा रहा है, कौन आरोगेगा इसको? तो जैसे ही उन्होंने सबने कहा तो ठाकुर जी ने कहा कि सब आंख बंद करके बैठ जाओ, अभी आते हैं, जो हमारा देव है वो अभी आता ही होगा। और जैसे सबने आंखें बंद करी, एक रूप में तो स्वयं भगवान कृष्ण पूजा कर रहे हैं और दूसरे रूप में गोवर्धन नाथ के रूप में, गोपाल के रूप में स्वयं वहाँ पर प्रकट हो जाते हैं और सारा भोग पाने लगे। और पाते पाते सारा भोजन प्रसाद पा लिया और कहते डकार सी लेने लगे और कहा कि पानी, अब पानी पिलाने के लिए इतना पानी था नहीं। तो ठाकुर जी ने कहा कि इतना खाया है तो उनको जल भी ज़्यादा चाहिए। तो फिर वहीं पर मानसी गंगा को प्रकट किया गया है और मानसी गंगा प्रकट होते ही सबने भर भर के बाल्टी जो जिसके पास था वो ले जा कर के गोवर्धन नाथ को
पानी पिलाया है। अब संतुष्ट होकर के गोवर्धन नाथ ने तो आशीर्वाद दिया, और जो ग्वाल बाल थे वो देख रहे थे कि अरे जो ऊपर प्रकट हुआ है वो तेरे जैसा सा कैसे लग रहा है। तो उन्होंने कहा कि भाई लगता ही होगा, और ऐसे उन्होंने देखा तो गोवर्धन नाथ की पूजा सब ने करी और सब इतने प्रसन्न थे। परंतु हमारे इंद्रदेव तो आज नाराज़ हो गए। जब इंद्रदेव नाराज़ हो गए तो उन्होंने बादलों को आज्ञा दी, वरुण देव को आज्ञा दी कि सारे ब्रजमंडल को डुबो दो। और कहते हैं मेघ बरसने लगे, इतनी झमाझम बारिश होने लगी, इतनी झमाझम बारिश होने लगी कि सारे ग्वाल बाल इधर उधर भागने लगे। अब सब ठाकुर जी के पास आए और ठाकुर जी से कहा कि अब बचाओ, कैसे बचाते हो। तो ठाकुर जी ने कहा कि कोई बात नहीं है, अभी सारे के सारे चलो, जिनको हमने भोजन पवाया है वही हमारी रक्षा करेंगे। उन्होंने कहा अपनी अपनी गैया मैयाओं को ले लो और ग्वाल बछड़े सबको ले लो और सब तलहटी में आ जाओ। और जैसे ही सारे तलहटी में आ गए, कहते हैं 7 दिन हो गया। 7 दिन जब हो जाते हैं, मेघ को बरसते बरसते 7 दिन हो गया, और 7 दिन के बाद में अब भगवान प्रकट होते हैं। और ठाकुर जी ने मन विचार किया कि अब तो कुछ करना ही पड़ेगा, चमत्कार दिखाना ही पड़ेगा। जैसे कोई बच्चा खिलौना उठाता है, उन्होंने 7 कोस के हमारे गिरवर जी को अपनी छोटी अंगुली पर उठा लिया, और जैसे ही जय हो कृष्ण की जय हो, गिरधर लाल की जय हो, सारे के सारे गिरधर लाल जी की जय बोलने लगे, जयकारा लगने लगा। अब तो सारे ग्वाल बाल थे, सब ने क्या किया, अपनी अपनी लकुटी और जो लठिया थी वो सारे की सारे वहाँ पर लगा दी, सब लगा दी, और सब ठाकुर जी को निहार रहे हैं। और 7 दिन तक कीर्तन होता रहा। कीर्तन इसलिए होता रहा कि भाई किसी को भय ना लगे और भगवान की शरणागति रहे, और कोई गाय या बछड़ा या कोई गोप ग्वाल कोई भी पीछे ना छूट जाए। जब सब सारे आ जाते हैं तो किसी को नींद ना लगे, और कीर्तन करते हैं और जयकारा लगाते हैं। हमारे गोविंद का जयकारा लग रहा था, और 7 दिन तक कीर्तन चलता ही रहा, क्योंकि सबको भय लगता था कि हमारा कन्हैया बहुत छोटा है, कहीं नींद आ गई तो उन्होंने 7 दिन तक उस गिरवर को अपनी अंगुली पे धारण करके रखा, और अपने चक्र को उस गोवर्धन नाथ के ऊपर प्रतिष्ठित कर दिया कि कहीं ये डूब ना जावे, हमारा ब्रजमंडल डूब ना जाए। और एक चक्र रक्षा कर रहा था, दूसरे हमारे ठाकुर जी मंद मंद मुस्कान से सबकी रक्षा कर रहे थे और सबको निर्भय कर रहे थे कि मेरे होते किसी को चिंता करने की कोई ज़रूरत है ही नहीं। अब सारी गोपी ग्वाल बाल बुढ़िया छोटे छोटे बहुएँ सब आ गई, तो उनमें सब की सब जब गोपियाँ आ गई, गिरधर लाल को निहार रही थी, तो उसी में एक गोपी थी माधवी। माधवी नाम की गोपी थी, वो बड़ी सुंदर थी, इतनी सुंदर थी कि उनकी सुंदरता के चर्चे होते रहते थे। वो हमारे कृष्ण का एक बाल सखा था, सुंदर लंगोटिया यार था, परंतु ठाकुर जी उनसे बहुत प्रेम करते थे, और वो भी भगवान से बड़ा प्रेम करता था। और जब छोटी उम्र में उनकी शादी हो गई थी, और शादी होने के बाद जो पहली बार वो अपनी पत्नी को लिवाने गया तो 2 दिन ससुराल में रहा, और जब तीसरे दिन आ रहा था, जब आते समय माधवी थी, उनकी माँ ने सुन रखा था कि जो नंद का कुमार है उसको एक बार कोई देख लेता है तो उसी को हो जाता है। तो माँ ने अपनी बेटी से कहा कि देख, उस छलिए से थोड़ा बच के रहियो, उसको कभी ध्यान से मत देखना, एक बार अगर तुमने ध्यान से देख लिया तो पतिव्रत धर्म फिर नहीं रहेगा। और माँ ने ये सीख दे दी, और कहते हैं कि वो जो पति था वो पूरे रास्ते पालकी में उसी की बातें करते आ रहा था, कृष्ण की ही। यानी 2 दिन अभी कृष्ण से बिछुड़े हुए हैं, परंतु मानो बरसों बीत गए। और इधर हमारे ठाकुर जी भी सुंदर को बड़ा याद कर रहे थे। और पता चला क्या सुंदर आने वाला है, तो ठाकुर जी कहाँ रुकने वाले थे, वो पहले से ही रास्ते में चले गए और जा कर के खड़े हो गए जहाँ पर सुंदर की बहुरिया सुंदर के साथ आने वाली थी, और ठाड़े खड़े हो गए। और जैसे ही देखा कि सुंदर अपनी दुल्हनिया को लेकर के आ रहा है, रथ रोका, और जैसे ही वो बग्गी थी उसमें दुल्हनिया बैठी थी, रुकी, और सुंदर कूद करके ठाकुर के गले मिला,
मानो न जाने कितने वर्षों से गले मिले हैं और इतने पुराने प्रेमी मिले हैं। मीरा वो जो माधवी गोपी थी वो सब घूंघट की आड़ से देख रही थी। और फिर ठाकुर जी ने कहा कि अरे मुख नहीं दिखाएगा भाभी को, भाभी को मुख तो दिखाई दे। तो कहा क्या तुझे मुख देखने के लिए किसी की इजाज़त की ज़रूरत है, जा देख ले। और ठाकुर जी झट से चढ़ गए गाड़ी पर और जैसे ही मुख देखने को हुए वो समझ गई कि और कोई नहीं, यही है वो कृष्ण। तो कहा अब माधवी ने इतना कसकर के घूंघट को पकड़ लिया कि ठाकुर जी ने इतना खींचना चाहा, मुख देखना चाहा, परंतु नहीं दिखाया। ठाकुर जी ने बार बार कहा तो सुंदर ने कहा इससे कैसी शर्म, ये तो मेरा प्रेमी है, ये तो मेरा मित्र है, ये तो मेरा यार है। और जो भी गोपी बहू बनकर आती है, जो भी हमारे यहाँ आती है, सबसे पहला मुख देखने का अधिकार तो इसी का है। ये हमारा प्यारा कृष्ण है, इससे कैसी शर्म। परंतु नहीं दिखाया, मुख नहीं दिखाया। तो कृष्ण ने कान में कहा कि आज तू मुझे मुख नहीं दिखा रही है, मैं कह रहा हूँ तू इतना तड़पेगी, तरसेगी, परंतु मैं तुझसे कभी बात नहीं करूँगा और फिर तू मेरा मुख देखने को तरसेगी। परंतु उसके कुछ समझ में नहीं आया, क्योंकि भोरी भारी वो ब्रज की बाला क्या समझ पाती, कुछ नहीं समझ पाई। फिर समझ गई माँ सच्ची कह रही थी, कितनी बड़ी बड़ी बातें करता है, मैं क्यों मुख देखने लगी, मैं तो मेरे पति की सेवा करूँगी, मेरे पति का मुख देखूँगी, ये तो मेरे पति का मित्र है, पति के मित्र से मेरी इतनी कैसी घनिष्ठता। कोई बात नहीं, बात आई गई हो गई। ठाकुर जी अपने घर चले गए। और फिर बाद में जब ससुराल जाती है तो सास बड़ी प्रसन्न होती है। और फिर जब सास कहती है कि चल देवता धुकवा देते हैं जो वहाँ के देव हैं, और फिर कहा कि सबसे पहले तो पाँव छूने के लिए हम तो नंदरानी के घर ही चलते हैं। अब जैसे ही नंदरानी के घर गई, ले जाकर के छोटी सी बहू को चौकी पे बिठा दिया। यशोदा मैया बड़ी प्रसन्न हुई। नंदरानी आती है, हार लाती है और सुंदर की बहू को पहनाती है और पहले ही कहती है मैंने सुना है सुंदर की बहू बड़ी सुंदर है। तो सास ने कहा देख लो। तो मुख देखा, अरे बड़ी प्यारी है, बड़ी सुंदर है, नज़र ना लगे किसी की। इतने में ठाकुर जी आ जाते हैं और उन्होंने जैसे ही माँ यशोदा ने घूंघट वापस नीचे कर दिया और ठाकुर जी माँ यशोदा मैया की गोद में आकर बैठ गए और कहा माँ ये कौन है, इतने भोले वाले श्याम सुंदर पूछ रहे हैं जैसे कुछ जानते ही नहीं हैं। तो उन्होंने कहा तुझे नहीं पता? बोले मुझे नहीं पता। बोले सुंदर की बहू है, तू भी मुख देख ले। अरे तू कितने चाव से सबका मुख देखता है, आज तुझे ऐसा क्या हो गया? तो तुझे कोई देखने का चाव नहीं है? तो तुरंत ठाकुर जी माँ की गोद से उठे और उठ करके दूर चले जाते हैं और कहते हैं अभी मुझे भूख लगी है, मुझे प्रसाद पाना है, मैं बाद में देख लूँगा। ऐसे करके ठाकुर जी चले गए। बात आई गई हो गई। माधवी गोपी ने कभी ठाकुर जी की तरफ नहीं देखा। अब तो ठाकुर जी कभी भी माधवी की तरफ आते ही नहीं थे, उस गली में ही नहीं आते थे जिस गली में माधवी थी। और कभी इधर उधर गुजर भी जाती पास से तो ठाकुर जी ने कभी उनकी तरफ ध्यान दिया ही नहीं। और सुंदर तो सुंदर ही था, दिन भर ठाकुर जी की ही बातें करता, पूरी रात उनकी ठाकुर जी की बातों में निकल जाती थी। ठाकुर जी की चर्चा करते करते अब धीरे धीरे माधवी को भी लगा कि इतने मित्र हैं, घनिष्ठ मित्र हैं ये दोनों तो, परंतु माधवी को अभी भी नहीं था कि मुझसे क्या भूल हुई है। परंतु जब गोवर्धन की तलहटी में आए सारे की सारे, सास भी वहीं थी, बहू भी वहीं थी, और आज कहाँ जाती माधवी? तो उन्होंने देखा सब जयकारा लगा रहे हैं। उन्होंने जैसे ही अपना घूंघट उठा करके ठाकुर जी की तरफ देखा, पूरा मुख तो देख ही नहीं पाई। तर्जनी अंगुली पर गिरधर को, गोवर्धन नाथ को धारण किए गिरधर लाल को देखा, वहीं मूर्छित हो गई और मूर्छा में ही रही। और फिर समय निकल गया और फिर आकर के इंद्र ने माफ़ी मांगी और भगवान ने गोवर्धन नाथ को वहीं स्थापित कर दिया और सब ग्वाल बाल, सब गैया मैया सब अपने अपने घर चले गई। अब माधवी इतनी रोई, इतनी रोई, इतनी रोई कि यह मुझसे क्या बड़ी भूल हो गई। परंतु भूल तो भूली थी। तो मीरा जी को जब गिरधर नाम दादाजी ने बताया तो इसलिए मीरा जी बेहोश हो गई थी, क्योंकि उन्हें अपने जो पुराना जन्म था वो याद आ गया था। अब जैसे ही दादाजी ने देखा कि अरे
छोटी सी मीरा तो बेहोश हो गई है। दादाजी ने बात अधूरी छोड़ी और मीरा जी को गोद में उठाया और अपने बैठक जिसको बोलते हैं वहाँ ले जाते हैं और वहाँ ले जा कर के मीरा की सेवा करी और सब घबरा गए, सब चकित रह गए कि ऐसा क्या हुआ कि मीरा बेहोशी हो गई। गिरधर नाम सुनते ही मीरा को मूर्छा कैसे आ गई। 2 दिन तक मीरा बेहोश रही, परंतु दादाजी समझ गए ये कोई साधारण तो है नहीं, ये कोई भगवान की परम भक्ता ही हमारे घर आई है, तो कोई पुरानी याद में ये खो गई है, ये गौड़ चिंतन में है, ये कोई बीमार नहीं है। वैद्य जी को बुलाया गया। शरीर सारा स्वस्थ था, कहीं कोई बीमारी नज़र नहीं आई, बस एक चेहरे पे उदासी थी और मीरा बेहोश थी। दादाजी ने मीरा की अच्छी सी देखभाल की। दिन रात उनके सामने जब कीर्तन किया गया तब जाकर मीरा ने आंख खोली और आंख खोलते ही भगवान की, क्योंकि कली काल में मीरा जी का जन्म हुआ था तो भगवान को अभी लीला पूरी करनी थी, तो मीरा सब कुछ भूल जाती है और मेरे ठाकुर कह कर के मीरा उठती है और दादाजी वहीं मीरा को ले जाते हैं और अपने गिरधर लाल को देख कर के मीरा बड़ी प्रसन्न होती हैं। और सब समझ ही नहीं पाए कि कैसे 2 दिन तक भूखी प्यासी रही, एक जल का अन्न का दाना और जल की बूंद भी भीतर नहीं गई, फिर भी मीरा के कोई थकावट नहीं, मीरा के चेहरे पर कोई उदासी नहीं। और फिर उत्सव मनाया गया, ढोल नगाड़े सहनाई बजाई गई, सबको प्रसाद बांटा गया और सब बड़े नाच रहे हैं, गा रहे हैं और मीरा भी बड़ी प्रसन्न, मीरा भी इतनी प्रसन्न थी। और गिरधर गोपाल जी, मेरे गिरधर गोपाल जी। और फिर दादाजी ने छोटे रूप में मीरा जी को गिरधर गोपाल जी की वो कथा फिर से बताई कि कैसे उन्होंने गिरधर गोपाल जी को अपने तर्जनी छोटी अंगुली पे उठाया था और कैसे गिरधर लाल ने सबकी रक्षा करी थी, इसीलिए इनका नाम गोवर्धनवासी गिरधर पड़ा था। मीरा बड़ी प्रसन्न, उन्होंने झट से अपने ठाकुर जी को गोद में लिया और कहा, मेरे गिरधर लाल। अब छोटी सी मीरा तो हंसने लगी, खिलखिलाकर हंसने लगी और मीरा की हंसी के साथ ही सारा परिवार हंसने लगा। और सबने मिलकर सबने कहा, अब ताई जी से कह रही है। ताई जी ने आकर कहा कि अरे मीरा, आज इनको भोजन तेरे हाथ से करा दे। और जैसे ही भोजन, मीरा ने प्रसाद का थाल रखा और मीरा जी ने कहा, क्या शर्मा रहे हो, भोजन पालो। जो बाबा जी थे उनके पास तो भोजन पाते थे, वो कितना चाव से आपको खिलाते पिलाते थे, भोजन प्रसाद पालो। परंतु ठाकुर जी तो ठाकुर जी ठहरे। फिर पर्दा लगाया गया और सब हंसने लगे। तब ताई जी से मीरा ने कहा कि ताई जी, इन्होंने तो भोजन किया ही नहीं, कैसे खिलाऊं, क्या ये मुझसे नाराज़ हैं? तो ताई जी ने कहा, नहीं नहीं, ऐसे थोड़ी होता है, जो प्रेम से पवाते हैं तो पाल लेते हैं। अच्युतम केशवम कृष्णे दामोदरम रामे नारायणम जानकी वल्लभम रामे नारायणम जानकी वल्लभम। कौने कहता है भगवान खाते नहीं, कौने कहता है भगवान खाते नहीं, बेर सबरी के जैसे खिलाते नहीं, बेर सबरी के जैसे खिलाते नहीं। सबरी मैया का नाम लेते ही और मीरा ने कहा, ताई जी, क्या सबरी मैया ने प्रेम से बेर खिलाए तो भगवान ने पा लिए थे? तो अब सब हंसने लगे, क्यों नहीं पा लिए? तो ताई जी मुझे पूरी कहानी बताओ। तो हम भी ये भजन पूरा कल करेंगे, आज हमारी कथा यहीं तक। और मीरा जी का जब ये उत्सव हुआ था तो उसमें सबसे पहली बार ये भजन गाया गया था, नटवरे नागरे नंदा भजोरे मन गोविंदा, श्याम सुंदर मुख चंदा भजोरे मन गोविंदा, तू ही नटवरे तू ही नागरे, तू ही नटवरे तू ही नागरे, तू ही बाल मुकंदा भजोरे मन गोविंदा, नटवरे नागरे नंदा भजोरे मन गोविंदा। बोलो मीरा के गिरधर लाल की जय, भक्तोर भगवान की जय, मीरा बाई सा की जय, मीरा के लाडले गोपाल जी की जय, चार भुजानाथ की जय।